17 साल से रोड नहीं पूरे हो रहे हैं। वो रोड बन रहा है या कोई सुरंग निकल रही है 16 साल से? है क्या वो अली बाबा का खजाना है जो निकल नहीं रहा? 17 साल से जनाब रोड ही नहीं, रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ। उनको ढील दी आप लोगों ने, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ खड़े होके बता रहा हूँ, किसी के साथ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। ढील सिर्फ उसके साथ बरती जाएगी जो अच्छा काम करता है, चाहे वो कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी बिरादरी का होगा, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना होगा, उसकी जवाबदेही होगी और उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। और हाल ही में हमने कुछ ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस निकाले हैं, उसमें से 1-2 को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। और आने वाले टाइम में जो ठेकेदार काम नहीं करेगा वो अपना पूरी बिस्तरा पैक कर ले, लेकिन काम हमने लेना है। एडोबी साहब, एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा करो कि थोड़ा सा पानी सप्लाई तो चले, ठीक है? कुछ ना कुछ मैनेज करके कोई आगे पीछे से थोड़ा बहुत जैसे भी हो सकता है, एटलीस्ट होद में पानी तो आए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, स्कूल की लाइन, स्कूल के लिए भी पानी नहीं है यहाँ पे, नहीं बंद पड़ रही है यहाँ नीचे से आती है कि जैसे भी है थोड़ा सा मैनेज करो किसी तरीके से, कहाँ से क्या होता है उसको करो। और नागेन कंपनी को नोटिस निकालो, उनको बुलाओ, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हाँ, एक और धर्मशाला का वीडियो साहब इधर है, चले गए वीडियो साहब। वो धर्मशाला जो ऊपर है, धर्मशाला जो बनानी है ना, उसके लिए उसको बोलो कि काम शुरू करे, ठीक है? उसको जल्दी से उसका काम शुरू करवाओ जितना भी है, और अच्छी क्वालिटी का काम हो, उसको ये इंश्योर करेंगे आप। एक किचन शेड क्लोर्न है ना, ये हमारे जेडीओ साहब ने बताया कि पैसा है इसके पास, तो मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो मैंने सोचा था कि इसका करवाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, रूम्स का हो गया। रूम्स के लिए पहले हमारे पास जगह नहीं है, अब रह गया डबल करने का। जेई को भेजेंगे, अब देखेंगे कि बेस उसका पक्का है या नहीं है, उसके ऊपर कौन रूम है, जगह कहाँ है? क्या वो चल रही है? वो नहीं चल रही। इसको अनसेफ डिक्लेयर करो, इसको डिसमेंटल करके वहां बनवा सकते हैं। क्या उसको 2 कमरे ऐसे बनवाएंगे कि उसके ऊपर लेंटर डलवाएंगे ताकि ऊपर हम डबल कर सकें। चलो ये भी देखेंगे इसको। जय बोलो घुटू नागराज की, जय बोलो घुटू नागराज की, जय बोलो घुटू नागराज की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि लोगों के बीच में, आप जनता को पता चल सके हो क्या रहा है। सारी क्लैरिटी, आपको हर एक चीज की जानकारी होना आपका हक है, आपका अधिकार है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपका पैसा कहां लग रहा है, कौन कौन से काम आ रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये जवाबदेही हम सबकी है। उसमें मैं भी आता हूं और सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ये कोई डिपार्टमेंट ये ना सोचे, कोई डिपार्टमेंट का अफसर ये ना सोचे कि कोई जिद निकाली जा रही है जहां उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के साथ किसी भी आदमी की, ना मेरी, किसी की कोई रंजिश नहीं है। मसला है तो सिर्फ काम का। हम सारे आपसे बात करेंगे तो सिर्फ काम को लेके, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको सैलरी मिलती है काम करने की और वो काम आपको करना पड़ेगा। जहां तो आप खुद ईमानदारी से कीजिए, जहां तो मुझे जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, लेकिन काम होगा यहाँ पे। आज से पहले क्या हो गया, आज से पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज से पहले आप कैसे काम करते थे, कैसे काम नहीं करते थे, वो जमाना चले गए। आप भूल जाओ, वो वक्त भूल जाओ कि जब आपसे हिसाब किताब नहीं लिया जाता था, जब आपसे पूछा नहीं जाता था। आपसे हर बार पूछा जाएगा। और ये कोई भी अपने जहन में ना रखे कि ये आखिरी कैंप है, ये पहला कैंप है, दूसरा मैं बड़ी जल्दी यहाँ पे लगवाऊंगा। और जितनी कंप्लेंट्स यहाँ पे आज हुई हैं, अगर यही कंप्लेंट्स दोबारा रिपीट हुई उसी दिन, तो फिर वो एम्प्लॉय उसका जवाबदेही होगा। आज लोगों ने कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होंगी, इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। आज आप जो डिमांड कर रहे हो कल कुछ और करोगे, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है। आज से 1-1.5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, जो 1.5 साल पहले आपने मुझे डिमांड की थी, एटलीस्ट आज वो डिमांड आप नहीं कर रहे हो।
1.5 साल पहले आपने मेरे से जो डिमांड की थी, आपने बोला था जनाब हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ये ग्राउंड बना दो, ये शेड बना दो। आज इस चीज की मुझे खुशी है कि आज मुझे इसके लिए सुनने को मौका नहीं मिला कि हमारा शेड नहीं बना। इसके साथ साथ आपने एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी मांगा था मेरे से, वो उसका काम भी चल रहा है। और जो ये छोटू ने लड़के ने क्लोरन के लिए रोड बोला था, उसका पैसा हमने सैंक्शन करवा दिया, मेरी तरफ से पैसा आ गया। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस रोड के लिए पैसा नहीं लगाया, और इस रोड के लिए काम भी लगा, लेकिन बाद में वो बड़ी जलेबी, इस जलेबी को हम सीधा करेंगे। ये भूल जाएं। ये हमारे वीडियो साहब यहाँ होंगे, सुन रहे होंगे, जो ठेकेदार है इस काम का, मैं आज ही बोल देता हूं कि उस ठेकेदार को बोलो विद इन डेज इस रोड का जो आधा काम बचा है उसको कंप्लीट करो, और जो बच गया उसके लिए आगे पैसा मैं दोबारा सैंक्शन करूंगा, लेकिन रोड वहां तक हम जरूर करें। जो काम रह गए हैं वो ठेकेदार, मैं वीडियो साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहां गए, लेकिन हाँ वीडियो साहब ये काम शुरू करवाना है उससे। जो काम रह गया उसको टाइम लिमिट दोगी, 3 दिन के अंदर अंदर काम शुरू करे। अगर 3 दिन में काम शुरू नहीं करता तो उसको नोटिस निकाल दो। अब मैंने आपको बोल दिया, मैं सभी डिपार्टमेंट को बोल देना चाहता हूं, जहां तो आप बन जाओ बलि के बकरे, जहां तो आप उन ठेकेदारों को बचाओ और अपने ऊपर ले लो सारी प्रॉब्लमें। आप सुन लो लोगों की बातें और मेरी। और अगर आप चाहते हो कि आप बातें नहीं सुनना चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपको गाली नहीं पड़े डिपार्टमेंट से, जब मैं आपकी ऊपर कुछ ना बोलूं, तो इन ठेकेदारों से काम लेना शुरू कर दो। जो आज तक ठेकेदारों के साथ मिली भक्ति चलती रही, जो ठेकेदारों को आपने पालने की कोशिश की, वो बंद कर दो आज के बाद। इनसे काम लो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठेकेदारों का काम है जनाब, उन्होंने टेंडर भरा है। अगर उसने 20 लाख का काम 4 लाख में लिया तो क्यों लिया, हमने थोड़ा बोला उसको लेने के लिए। अब वो बोलेगा कि नहीं जनाब मेरा 4 लाख का काम है, हमने 4 लाख का नहीं लेना, हमने 20 लाख का लेना है। हमने तो 20 लाख दिए थे, क्यों उठाया उसने 4 लाख में? अगर वो 4 लाख में नहीं उठा कर सकता था तो उसने 4 लाख में उठाया क्यों? अगर उसने उठाया है तो जनाब हमें पूरा 20 लाख का ही चाहिए, 4 लाख की कोई जवाबदेही नहीं होगी उसकी। और अगर वो काम नहीं करता, सभी मैं डिपार्टमेंट वालों को बोल देना चाहता हूं, अगर वो काम नहीं करता और जो भी काम लेता है, जो भी काम जिसका टेंडर निकलता है, उसको विद इन डेज उसको अलॉटमेंट होनी चाहिए और हफ्ते के अंदर अंदर वो काम शुरू करे। और टाइम लिमिट सेट कर दी जाएगी काम कितने दिन में खत्म होगा। ये नहीं कि आज काम पकड़ा तो 1.5 साल से एक गली बन रही है और वो गली बनी नहीं रही है, ये चीजें नहीं होंगी। हम पैसा दे रहे हैं, जहां तो हमारा पैसा देने में कोई कमी हो, जहां हम पैसा देने में ना कर रहे हैं, जहां 10 लगता है हम 15 देते हैं, जहां 15 मांगते हैं हम 20 देते हैं, लेकिन फिर करोड़ पे काम नहीं हो रहा। अब हमने 50 लाख रुपया सीएम साहब से मंदिरों के लिए मांगा, हमने 3.5 करोड़ रुपया सीएम साहब ने दिया, मैं उनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बातें बड़ी उठती हैं हिंदू मुसलमान की, कि हिंदू ये मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, हिंदुओं ने ये किया, मुसलमानों ने, सियासतदानों ने आज तक हिंदू मुसलमान ही किया। हम लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बेवकूफ बनाया, वोट लिए, राजनीति की। जो बड़े बड़े ठेकेदार हिंदुओं के बनते रहे, जिन्होंने बोला कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं की पार्टी है, क्या उन ठेकेदारों ने, क्या उन हिंदुओं की पार्टी ने कभी सुना कि घुट्टू के लिए 50 लाख रुपया दिया? कभी सुना जिंदगी में? कभी आपकी नजर में ये आया कि किसी उस पार्टी ने मंदिरों के लिए 3.5 करोड़ रुपया रिलीज किया हो? ये किसने रिलीज किया? एक मुसलमान सीएम ने। और फिर हम उस मुसलमान सीएम की तारीफ ना करें कि इस वजह से कि वो मुसलमान है, तो फिर मुझे लगता है हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। हम शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप भुट्टू वालों की तरफ से भी सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे मंदिर के लिए 50 लाख रुपया रिलीज किया। और रह गई बात ये रोड की, जय साहब ये रोड हमारी प्रायोरिटी है, ये मैंने आपको बोल दिया, ये पीएमजीएस वाला रोड, ये आप देखोगे इसको, ये आपकी जिम्मेवारी है। खींचो इन ठेकेदारों को, अगर नहीं मानते हैं, अगर आपकी बात नहीं मानते, जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आप हमें बताइए, तहसीलदार साहब को बताइए, एसडीएम साहब को बताइए कि जनाब ठेकेदार काम नहीं कर रहा, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो नहीं कर रहा। आप बताओ हमें किस वजह से वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा। इनको खींच के रखो ठेकेदारों को। बनी में ठेकेदारों ने जो काम धंधा पकड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से बनी आज पीछे रहा। काम ये उठा लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और करेंगे तो 3rd क्लास क्वालिटी का करेंगे। सरकार का पैसा खत्म हो रहा है, और वो पैसा सरकार का नहीं, हम लोगों का, आप लोगों के टैक्स का पैसा है, और ये घटिया क्वालिटी का काम करेंगे। फिर प्रॉब्लम हमें ये है कि एक ही गली के लिए हम कितनी बार पैसा देता रहे,
बार बार वो गली बनानी है, बार बार वो डैमेज हो रही है, बार बार बना रहे हैं, बार बार डैमेज हो रही है। इसलिए इन ठेकेदारों को खींचो, कल ही परसों इनके खिलाफ नोटिस निकालो और इनको बोलो रोड को मेंटेन करने की कोशिश करो। और मार्च तक हम चाहते हैं ये बिल्कुल ब्लैक टॉप हो, ये रोड पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो, इसके ब्रेस्ट वाल लगे हो, नारियल लगी हो, डंगे लगे हो और लोग यहाँ पे आए। ये लोग भी जनाब हकदार है कि अच्छी जिंदगी जीने के। शहर के लोगों में और इन लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी वैसे ही इंसान है जैसे ये इंसान है। उनको भी 2 आंखें लगी हैं, इनको भी 2 ही आंखें लगी हैं। अगर शहर के लोग अच्छी सड़कें, अच्छे रोड डिजर्व करते हैं तो ये गांव के लोग भी डिजर्व करते हैं। अगर वहां पे जे साहब और तहसीलदार साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अभी आपने शहर में कोई रोड देखा जो 17 साल से चल रहा और वो पूरा ना हो? 17 साल से रोड नहीं पूरे हो रहे हैं। वो रोड बन रहा है या कोई सुरंग निकल रही है 16 साल से? है क्या वो अली बाबा का खजाना है जो निकल नहीं रहा 17 साल से जनाब रोड ही नहीं, रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि शायद आपने भी थोड़ी सी ढील बरती, उनको ढील दी आप लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों को यहां खड़े होकर बता रहा हूं, किसी के साथ कोई ढील नहीं बरती जाएगी। ढील सिर्फ उसके साथ बरती जाएगी जो अच्छा काम करता है। जो अच्छा काम नहीं करता, चाहे वो कोई भी होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी बिरादरी का होगा, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना होगा, उसकी जवाबदेही होगी और उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। और हाल ही में हमने कुछ ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस निकाले हैं, उसमें से 1-2 को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। और आने वाले टाइम में जो ठेकेदार काम नहीं करेगा वो अपना बोरी बिस्तरा पैक कर ले, लेकिन काम हमने लेना है। आप सभी जो बोल रहे हो, और एक और चीज, आप इस यहाँ पे खड़े होके जो बोलते हो ना, ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है, कहाँ किसकी गलती है, मेरी कितनी गलती है, डिपार्टमेंट की कितनी गलती है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश तो करें।